My dear students, in this video I am explaining NCERT class 10th standard mathematics exercise 1.2 पेज नंबर 11 पर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए 26 और 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ। इनका एलसीएम और एचसीएफ हम जब निकालेंगे तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट आप द टू नंबर्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों ये वेरिफिकेशन करना है, हमें वेरीफाई करेंगे कि दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। तो 2 से 2 1 जा 2 13 जा तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 तो 2 13 जा 26। ये तो यहाँ पे लिख देते हैं 26 के जो है 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हमारे पास में 2 और यहाँ 13 से 13 1 जा 13 ऐसा करके दिखा देते हैं तो 2 और 13 निकले। सिमिलरली वी विल फाइंड, किसके फाइंड करेंगे 91 के निकाल लेते हैं। तो 91 का भी यहाँ पे जो दिया है हमें, तो 91 की किसकी टेबल से 2 3 से नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट जाएगा 7 से जाएगा। तो 7 1 जा 7 हो गया, कैरी 2 7 3 जा 21, ये 13। तो इसको चाहो तो ऐसे 13 1 जा बता दो, एक ही बात है, नहीं पता तब भी चल जाएगा। तो ये 91 है हमारे पास में। तो यहाँ पे कितना है 7 और 13। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम बता देते हैं। तो दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम है 2 इंटू यहाँ पे 2 फिर 13 फिर 7। अब 13 एक बार ले लिया तो रिपीट नहीं करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 13 2 इंटू 13 26 हो जाएगा। 26 7 जा कर लेते हैं। तो 26 7 जा कितना होता है यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। 26 7 जा 7 6 जा 42, कैरी फॉरवर्ड 4 7 2 जा 14 14 और 4 182। तो 182 क्या हमारा आ गया, इसका एलसीएम आ गया है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम एचसीएफ यहाँ देख लेते हैं। एचसीएफ किसका किसका, इन दोनों का 26 91 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्लियर दिख रहा है, 13 दोनों में है, ये 13 दोनों में कॉमन है, ये इस तरह से अब नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या होता है, हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम, यहाँ से इधर से लिख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, प्रोडक्ट ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, टू नंबर्स अपने पास में 26 और 91 है। तो एलसीएम कितना हमारे पास में है, एलसीएम हमारे पास में निकल चुका है 182। तो ये 182, ये एचसीएफ कितना हमारे पास में है 13, ये 13 इज इक्वल टू बताना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना 26 और। तो यहाँ हमारे पास में हम एलसीएम निकाल चुके हैं। एलसीएम कितना निकाला हमने 182, तो इसको लिख देते हैं 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ करना है। एचसीएफ कितना अपने पास में, एचसीएफ 13 निकाल चुके हैं, ये इज इक्वल टू करना है प्रोडक्ट कितना निकालना है 26 एंड 91 का, क्योंकि हम बोल ही चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे हम 182 और 13 का मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। आप यू नो वेरी वेल हाउ टू मल्टीप्लाई 182 एंड 13। तो मैं 13 3 2 जा 6 3 8 जा 24, कैरी फॉरवर्ड 2 3 1 जा 3 और 2 5। यहाँ पर फिर 1 2 जा 2 1 8 जा 8 1 1 जा 1। इस प्रकार से इसको हम प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 6, यह हो गया 4 2 6 5 8 13, कैरी फॉरवर्ड 1 2 3 6 6। सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई 26 एंड 91। तो 91 को ग्रेटर नंबर को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये 91 में किसका मल्टीप्लाई करना है 26 का, ये 26 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 9 जा 18। अब इसको भी प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये 6
6, 5 8 13, कैरी फॉरवर्ड 1 2। तो ये आ गया दोनों में 2 3 6 6 2 3 6 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2366 ये भी आ गया है और 2366, हैंस वेरीफाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 पहले ही पढ़ कर चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ 510 और 92 को क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 510 जो है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे किसकी टेबल से कर जाएगा, यहाँ पे पहले ये बता चुका हूँ, 0 है तो 2 की टेबल से, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 होता है 2 ज़ा पे, फिर कैरी 1 2 5 ज़ा 10 और कैरी 1 2 5 ज़ा 10। उसके बाद हम आगे और चलते हैं 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा, फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, पर 2 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, इसलिए किसकी टेबल से चेक करेंगे इसको, क्योंकि 2 की टेबल से लिए वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 या इवन नंबर्स होना चाहिए, और यहाँ 5 है। अब 3 से चेक करते हैं तो 5 5 10 + 2 12, 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 5 ज़ा 15। अब किसकी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से तो हो नहीं रहा है, 8 5 13 होता है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 नहीं लग रहा है। अब 5 5 वंस प्लेस पर 5 है तो इसलिए 3 की टेबल से हो जाएगा, या 5 की टेबल से, तो 5 की टेबल से जाएगा तो 5 1 ज़ा 5, बच्चे कितने 3, 5 से 1 ज़ा 35। इस प्रकार से ये निकल आया। तो हम इसके जो है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या लिख देंगे, तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो 510 के कितने लिख देते हैं यहाँ पे, 510 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में हो गए हैं 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 2 3 5 और ये 17। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब किसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है, यहाँ पर दी है 92, तो 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स मैं इधर आपको शो आप कर देता हूँ। तो 92 इसके कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 92 के यहाँ पर हम बता देते हैं ये, तो 2 की टेबल से चला जाएगा तो 2 से ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ से इस प्रकार से, फिर 2 की टेबल से 2, क्योंकि वंस प्लेस पे 6 है तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो इसके क्या निकला है यहाँ पे 2 2 23, तो 2 × 2 × 23। इस प्रकार से ये हमारे पास में निकल आए। ये प्राइम फैक्टर्स किसके किसके निकले हमारे पास में, ये 510 के 2 × 3 × 5 × 17 और ये 92 के 2 × 2 × 23। अब हम क्या निकालते हैं, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम पता है आप लोगों का, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 3, तो 2 यहाँ पे है, ये 1 टाइम तो ये 2 ले लिया, फिर 3 यहाँ पर नहीं है तो 3 ले लेंगे पूरा, यहाँ पर 5 है नीचे नहीं है तो 5 भी पूरा लेना पड़ेगा, यहाँ पर 17 है तो 17 में 17 भी पूरा लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आते हैं इसमें, तो 2 एक बार ले चुके हैं इसलिए एक को 2 नहीं लेंगे, लेकिन ये दूसरा 2 लेंगे हम, ये 2 लेना पड़ेगा क्योंकि एक बार ले चुके हैं तो ये दोनों का एक हो गया, लेकिन ये लेना पड़ेगा। फिर 23। इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई आप करना अच्छे से जानते हैं छोटी क्लासेस में, तो इसका मल्टीप्लाई मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो मल्टीप्लाई टोटल कितना होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 15 3 5 ज़ा यहाँ पर करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 में 0 है तो 15 3 ज़ा 510, 510 2 ज़ा 510 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 510 2 ज़ा 1020, 1020 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली हमें आंसर मिलेगा 2346। 23 मल्टीप्लाई करने पे 460, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना क्योंकि इसमें हमें अपना टाइम खर्च नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना आता है प्रीवियस क्लासेस में। अब इसका हम एचसीएफ जो निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो, ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, तो ये दोनों में क्या है 2 2 है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कोई कॉमन है क्या, नहीं, तो एचसीएफ हमारे पास में 2 निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें जो दिया है, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, वेरीफाई करना है
LCM और HCF का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास में LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट में नंबर्स क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है तो मैं बार बार उसमें टाइम खर्चा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की मैं लिख देता हूँ 510 मल्टीप्लाई 92, ये हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास में कितना निकला है, एलसीएम हमारे पास में निकला है 2000। तो यहाँ हमारे पास में एलसीएम अभी हमने निकाला 23,460, 23,000 यहाँ पे एलसीएम जो निकाला 23,460 और मल्टी एचसीएफ कितना है 2, और यहाँ पर वही 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डबल से मैं लिख देता हूँ 510 इंटू 92, दोनों का इकट्ठा मल्टीप्लाई चेक करके बता दे। तो आप बस ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आना चाहिए और 10th स्टैंडर्ड में हो। फिर भी देख लेते हैं 2000 23,000 यहाँ पे लिख दें। ये हमारे पास में कितना आ चुका है 46,920। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे सिमिलरली 510 में 92 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 0 ज़ा तो ये आ गया 46,920, 46,920, hence verified. Similarly, we will solve 336 and 54. So we will find prime factors of 336. Process will be same. First we will take 2. So 2, तो यहाँ पर 2 डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 6 यहाँ पर है तो 6 इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। तो 2 1 जा 2, कैरी 1 फॉरवर्ड 1, सो 13, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16। हियर इज 8, सो 2 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। Now continue again 2 4 is 8, 2 2 is 4. Continue again 2 2 is 4, 2 1 is 2. यहाँ पर हम चेक करेंगे 21 है तो 2 की डिविजिबिलिटी नहीं, अब 3 की चेक करेंगे 2 + 1 3, so 21 is divisible by 3. So we will write 3 7 21. So prime factors of 336 we have 2, how many times, 1 2 3 4, 4 times 2 into 2 into 2 into 2, 4 times, and 1 2 3 4, 3 how many times, 1 time, so 3 1 time, and 7 1 time. Now we will find the prime factors are 54. So 54 here I am writing 54. So 2 2 2 is 4, carry forward 1, 2 7 is 14. Now not divisible by 2 because 7, so we will use the divisibility as by 3. So 2 plus 7 9, 9 is divisible by 3, so this number is divisible by 3. So 3 3 9 is 27. Again 3, so 3 3 is 9. So this is the complete prime factors are 54, 3 1 is 3. So we will write here 54 prime factors are 54, 2 1 time, 3 times, 2 1 time, and 3 times here. Now we will find LCM. So this is our process we have written. Here and first one is now LCM. So
LCM of 336 and 54. So 2, but here 1. So only we will write one time. So we will not consider to this one 2. Now 2. So we will write 2 again. Here 3 कॉमन 1, ये 2 नहीं लेंगे यहाँ पर एक बार 3 नहीं दिया, 3 नहीं लेंगे क्योंकि एक बार दोनों में कॉमन है। तो 3 यहाँ पे एक बार ले लिया है, ये 3 ले लिया है, तो यहाँ पर ये रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद नहीं ये बाकी पूरे नंबर्स आ जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर 2 और 3 जो है दोनों में, जो ये 2 यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 और यहाँ पर ये 3। उसके बाद आप देख लीजिए, तो यहाँ पर वापस से हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद बचे कितने, तो यहाँ पे 3 तक आ गए हैं, तो 3 इसका एक ही रहेगा, बाकी दोनों 3 लेंगे। इसमें पीछे गया था, ये 3 दोनों लेंगे और फिर ये 7 भी आ जाएगा, ये 7। इस प्रकार से अब इनका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जो करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 2 2 × 4। एक बार देखते हैं एचसीएफ में मैं बता देता हूँ आपको, एचसीएफ करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2, ये एक 2 का 2, ये फिर 3 का, इन दोनों का 3 का एक 3 आ जाएगा। ये इस प्रकार से आपको कॉमन नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, लेकिन इधर एक बार हो चुका है तो अब नहीं आएगा बाकी तीनों। तो 1 2 3 हमने 2 ले लिए 3 टाइम्स। उसके बाद ये 3 एक बार हमने ले लिया है, बाकी 3 दोनों लिख दिए हमने, फिर 7। अब इनका क्या है यहाँ पे 2 3 6, तो एचसीएफ में हमारे पास 6 आ गया है। अब एलसीएम निकालने के लिए 2 2 4, 4 2 8। एलसीएम हमारे पास में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3024 आ जाएगा। एचसीएफ हमने देख लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 निकाल चुके हैं। यहाँ पे 2 और ये 3 ये कॉमन है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इसको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन हमें जो दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख देते हैं। क्या वेरिफिकेशन करना हमें कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, वैसे बता चुके हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसको इतना पूरा ना लिखते हुए प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स की जगह में जो 2 नंबर थे उन्हीं को लिख लेता हूँ। तो 336 मल्टीप्लाई 54 ये। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, पहले तो एलसीएम कितना हमारे पास में उसको लिख लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास में है 3024 और एचसीएफ कितना हमारे पास में 6। तो पहले इनका मल्टीप्लाई हम बता देते हैं और फिर इनका बता देंगे 336 मल्टीप्लाई 54 ये। तो पहले हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका 3024 में 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3024 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 6 4 24। तो 18,144 तो यहाँ पे लिख देते हैं 18,144। अब ऐसे कैसे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 336 और 54 का। यहाँ पर भी देख रहे हैं 18,144 ये भी आ गया आपका 18,144। इस प्रकार से हेंस वेरीफाइड।